साधिके शरण्यत्रम के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जे.के. राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में एक बहुत ही अनोखी बातें आपको बताऊंगा मैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल घंटी प्रेस कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके, आप नई नई जानकारियों का समय से लाभ उठा सकें। तो साथियों, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे कार्य होते हैं, किसी विशेष कार्य के लिए कहीं कोई प्रस्थान करता है। स्टूडेंट वर्ग में है, युवावस्था में है तो नौकरी के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, परीक्षा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, ये किसी काम के लिए। तो आप प्रौढ़ावस्था में हुए, घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, घर मकान खरीदने बेचने के लिए। तो यदि आप किसी विशेष यात्रा पर आप जा रहे हैं, क्योंकि दैनिक जीवन में तो हर चीज़ को अवॉइड करना मुश्किल पड़ेगा, लेकिन किसी विशेष यात्रा पर, किसी विशेष कार्य के लिए आप जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो कहाँ से छींक तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन उस छींक में शुभ अशुभ फल मिले होते हैं। वो एक इंडिकेशन होता है कि मतलब आपका काम सही होगा कि नहीं होगा, कोई व्यवधान आएगा। जिससे आपने देखा कि शुभ शकुन क्या होते हैं। जैसे जब भरत जी अपने ननिहाल में हैं, दशरथ राजा दशरथ की मृत्यु होने के बाद जब उनको सब लेने गए हैं वहाँ पर उनके ननिहाल से, यहाँ से अंगरक्षक, तो भरत जी जब आगे बढ़ते हैं तो उनको तमाम तरह के अपशगुन दिखाई पड़ते हैं। तो विवेचना करने लगते हैं कि मतलब ये अपशगुन ठीक नहीं है। उसी तरह से छींक भी एक अपशगुन की श्रेणी में आता है। शकुन और अपशगुन दोनों श्रेणी में आएगा। तो छींक कहाँ से आएगी तो उसका क्या फल होगा, यही इस वीडियो का विषय है। तो मैं पुनः अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को तब सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी बनाई वीडियो समय प्राप्त होती रहे। तो साथियों, यदि आप निकल लिए घर से निकलने तैयार हो रहे हैं, यदि पूरब से छींक आती है, जैसे आपके जहाँ पे है खड़े हैं उसकी कोई बात नहीं, लेकिन दिशा की बात है। अगर पूर्वी दिशा से छींक आती है, किसी ने छींक दिया तो वह अशुभ होगी। और यदि उसके बाद अग्निकोण आती है, अग्निकोण अर्थात पूर्व दक्षिण के कारण से परिवार के किसी सदस्य का या किसी अन्य व्यक्ति का अगर छींक आती है तो भी दुखदायी यात्रा होगी उन्हें। फिर यदि दक्षिण दिशा से छींक आती है तो किसी अनिष्ट की संभावना है। और उसके बाद नृत्य कोण आता है। नृत्य कोण अर्थात क्या हुआ, दक्षिण और पश्चिम के कारण से अगर कोई व्यक्ति वहाँ खड़ा है, कोई एनीबडी, कोई बाहरी हो घर का, यदि उसके छींक आती है, आप कानों में उसकी आवाज़ पड़ती है, तो यह छींक आपके लिए सुखदायी है, सुखदायक है। यात्रा संपन्न होगी, अच्छी होगी, सकुशल यात्रा करेंगे और जिस कार्य के लिए जा रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। उसके साथ साथ आप पश्चिम दिशा में अगर कोई छींक आती है तो आप जहाँ जा रहे हैं आपका बहुत ही मान सम्मान होगा, आपका आदर सत्कार होगा और आपकी बातें सुनी जाएगी, आपका विशेष आतिथ्य सत्कार होगा। और उसके बाद वायव्य कोण, यदि वायव्य कोण अर्थात क्या हुआ, पश्चिम उत्तर के कारण से यदि छींक आती है, मैंने बताया शुरू में, छींक अपने घर का सदस्य हो, कोई बाहरी व्यक्ति हो, कहीं से छींक आपके कानों में पड़ी रही है, तो अगर वायव्य कोण में किसी छींक आती है तो आप समझ लें कि जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं वहाँ से विशेष धन प्राप्त होने की विशेष संभावना बन सकती है। वह यह यात्रा आपके लिए बहुत ही धनदायी और सुखदायी होगी। और यदि उत्तर से छींक आती है तो घर में कलह की संभावना बनेगी। अर्थात जिस कार्य के लिए जा रहे हैं, यदि आपने गलत निर्णय ले लिया, आपको जिस कार्य में जा रहे हैं उसमें व्यवधान उपस्थित होगा, तो घर में झगड़े झंझट की नौबत आ जाएगी, घर में कलह का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। और साथियों, जैसे अब ईशान कोण में आते हैं, ईशान कोण अर्थात पूर्व उत्तर, नॉर्थ ईस्ट के कारण यदि यहाँ से किसी व्यक्ति की, अपने परिवार सदस्य की, बाहरी व्यक्ति की किसी तरह से कोई छींक आपके कानों में पड़ती है, तो इसका मतलब हुआ कि आपकी यात्रा सुखदायक है,
सफलतादायक है। आपकी यात्रा निर्विघ्न संपन्न होगी। आप जिस कार्य के जा रहे हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन अगर किसी ने मध्य बीच में कोई स्थान से कोई खड़ा है, न पूरब है न पश्चिम उत्तर दक्षिण, कहीं बीच में ही खड़ा है, अगर उसने अगर छींक दिया तो समझ लीजिए कि बहुत ही भयदायक यात्रा हो जाएगी वो। इसलिए उसमें आपको चाहिए कि यात्रा को स्थगित कर दें तो अच्छा रहेगा। अगर अत्यंत आवश्यक यात्रा में करना है तो आपको चाहिए कि आपको बैठ करके कुछ देर अपने इष्ट का स्मरण कर लें और एक बार बैठ जाएं और पुनः एक गिलास पानी पी करके, कुछ गुड़ खा करके और पानी पी करके तब पुनः तैयार हो जाने के लिए। लेकिन अगर इसे छींक अगर आ गई और अशुभ छींक है तो उस यात्रा को ब्रेक कर दीजिए और कुछ समय बाद पुनः यात्रा करने के लिए प्लान बनाइए, अगर अति आवश्यक हो तो। अन्यथा उस दिन यात्रा ब्रेक कर दीजिए। लेकिन अगर जाना जरूरी है तो जो मैंने उपाय बताए कि आप कुछ देर के विश्राम करें और एक थोड़ा गुड़ खाएं, थोड़ा मीठा खाएं, गुड़ जो भी खाएं, चीनी न खाएं, और थोड़ा पानी पी लें गिलास, तब यात्रा के लिए पुनः प्रस्थान करें। तो इससे आपके मार्ग में जो भी कठिनाई है वो दूर होने लगेंगी। तो यदि आपने हमारे चैनल को तब तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय। तब तक नमस्कार। वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद।